रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, तब तब इस धरती पर कोई न कोई शक्ति हम सब जीवों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बराबर प्रेरित करती रहती है। अगर हम आप इस मनुष्य शरीर को पाकर धर्म के रास्ते पर चलने लगे, धर्म का हम आप साथ दे दिए, तो लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाता है। अगर हम आप अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो कुदरत किसी को माफ नहीं करती। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब कुदरत का डंडा पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि फेल हो जाएगी। कुदरत ये नहीं देखती कौन छोटी जाति का आदमी, कौन बड़ी जाति का आदमी। कुदरत के एक तमाचा में लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। कुदरत अपना काम समय से करती है। उसके पहले महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोगों का ये मानव तन पाना सार्थक हो जाए। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, ऐसे लोगों का बचाव हो जाता है। यह मनुष्य शरीर जिस काम के लिए हम लोगों को मिला, अगर उस काम को हम लोग करने लग जाएं, तो इससे परमात्मा वो मालिक हम लोगों से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर हम लोगों को उस मालिक ने सिर्फ भजन करने के लिए ही दिया है। अब जैसे हम आप अपने घर परिवार में किसी बच्चे को कोई काम दे दें कि बच्चा ये काम तुम कर दो, बच्चा अगर उस काम को करता है तो माता पिता खुश होते हैं। ऐसे ही उस मालिक ने हम लोगों को ये शरीर दिया है सिर्फ भजन करने के लिए। अगर हम आप भजन करेंगे तो मालिक खुश रहते हैं। जब वो परमात्मा खुश, मालिक खुश है, तो फिर हम लोगों को यहाँ किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन हम आप गलती ये करते हैं, जब जब महापुरुष मिलते हैं, भजन का रास्ता बताते हैं, तो ऐसे समय में हम आप भजन के तरफ ध्यान नहीं दे पाते, न सुमिरन कर पाते, न ध्यान कर पाते, न भजन कर पाते। यानी महापुरुष की बातों को हम आप नहीं मान पाते हैं। महात्मा चाहते हैं कि जीव मेरे वचन को माने, लेकिन ये मन हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मन परमार्थ के रास्ते पर हम जीवों को चलने नहीं देता। मन का काम है परमार्थ से जीव को गिराना। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर वचन वाणियों को नहीं समझ पाए तो ये जीवन तो धोखे में निकला चला जा रहा है। अब की बार ये मानव जन्म हम लोगों को मिला है। हम आप खाने पीने सोने में आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, यह मानव शरीर तो मिल गया, खाने पीने सोने बैठने का सामान हम आप इकट्ठा कर देते, उसी में हम आप अपने को सुखी समझते हैं। जबकि यही जीवात्मा इस शरीर से जब निकाल दी जाती है, इसको ले जाकर के नर्क और 84 में डाल दिया जाता है। वहाँ फिर न तो बैठने उठने का साधन मिलेगा, न तो सोने के लिए कोई बिस्तर मिलेगा, न तो वहाँ पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। आज तो हम आप ऐसे गीले भीगे जमीन पर भी बैठना नहीं चाहते, लेकिन देखिए एक समय हम लोगों का ऐसा भी रहा होगा, जब हम लोग मनुष्य शरीर में नहीं थे, जब ये आत्मा नर्क और 84 में पड़ी रही होगी, जब हम आप सुअर की योनि में पड़े रहे होंगे, उस समय हम आप नापदान में करती पेशाब
अब वो गंदे नाले में हम आप मुँह डुबा डुबा करके अपना पेट भरना चाहे होंगे। आज मनुष्य शरीर का मौका मिला, लेकिन पीछे जो हम आप 84 में तकलीफ भोग करके आए, अब वो तकलीफ़ हम लोगों को याद नहीं है। माँ के गर्भ में भी तकलीफ़ होती है, फिर बच्चा वादा करता है कि प्रभु हम बाहर जाएंगे, भजन करेंगे। माँ के गर्भ में जीव रो कर के कहता है कि हम कसम खा रहे, वादा कर रहे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद दुनिया का सब काम हम आप करने लग गए। और प्रेमी भाई बहनों, असली जो काम था उस काम को हम आप छोड़ दिए, भजन करने का रास्ता भी हम आप छोड़ दिए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो आप लोग पीछे टीन शेड में भी जगह है, आप छाए में भी उधर बैठ जाएंगे। थोड़ा बहुत समय आपका लिया जा रहा है, आपसे ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म हम लोगों को सिर्फ भजन के लिए मिला। स्वामी जी महाराज कभी कभी ये बात कहा करते थे कि अगर आप 24 घंटे पेड़ के नीचे बैठ कर के भजन करोगे तो रोटी देने वाला आपको रोटी पहुंचा देगा। आप देखिए इतने सर्वसमर्थ महापुरुष, ये वचन महापुरुष के हैं, लेकिन हम आप पूरा विश्वास सदगुरु के ऊपर नहीं कर पाते, क्योंकि हम आप सोचते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे तो हमारा कैसे चलेगा। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप जब जब मनुष्य शरीर में आए, मन ने हम लोगों को धोखा दिया। ये मन कभी भी परमार्थ के राह पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करता। मन जैसे चाहता है वैसे हम लोगों को घुमाता रहता है। अगर हम आप यहाँ सेवा के लिए आए, भजन भक्ति भाव के लिए आए, इसमें भी जब मौका मिलता है कभी सेवा करने का, तो ये मन हमको आपको घुमाता टहलाता रहता है, जबकि ये रास्ता केवल मन को मारने का है। महात्मा सेवा क्यों हम जीवों से कराते हैं? सेवा का मतलब ये नहीं कि महात्मा हमसे आपसे काम करवा रहे। सेवा तो महात्मा इसलिए कराते हैं ताकि हम लोगों का मन बने, लेकिन हम आप मन की चाल को नहीं समझ पाते। अगर कहीं हमारी आपकी सेवा लगाई गई, अब वहाँ आपको बताया भी गया कि भाई ये सेवा आपको यहाँ करना है, लेकिन मन क्या कहता है, चलो भाई थोड़ा वहाँ सेवा कर लेंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन ये बात करते हैं कि भाई हम थोड़ा भंडारे में चले गए, थोड़ा अस्पताल पर चले गए, थोड़ा वहाँ ईंट बनवाने चले गए, थोड़ा हम समाधि पर सेवा करने चले गए, फिर आप सेवा कर क्या पाएंगे जब आपका मन आपको एक जगह रुकने नहीं दे रहा। सेवा तो सेवा होती है, यहाँ जो भी जिम्मेदारी जहाँ जिसकी दी जाती है कि भाई आपको यहाँ सेवा लगाई गई, आप यहाँ रुक करके सेवा करते रहेंगे। लेकिन मन है, अगर इस मन की गति को हम आप नहीं समझेंगे, सेवा में भी हम आप मन के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो मन ऐसे घुमाता टहलाता रह जाएगा और हम आप यहाँ वहाँ में अपना समय पास कर देंगे। जब कोई जिम्मेदार पूछेंगे कि भाई आप कहाँ सेवा कर रहे, तब आप कहेंगे कि भाई हम तो वहाँ गौशाले में कर रहे, हम वहाँ भंडारे में चले गए। अब ये मन की चाल है। अगर हम आप गुरु दरबार में आए तो यहाँ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हम आप निभावें। जिन जिन प्रेमियों की जहाँ सेवा लगाई जाए, अगर आप अस्पताल में सेवा करने के लिए जा रहे तो आप अस्पताल में ही जाएं। अगर आप सीमेंट का ईंट बना रहे तो वहाँ जाया करें। आपको समाधि पर अगर सत्संग मैदान में सेवा लगाई गई तो वहाँ जाना चाहिए। अगर आपको ये सेवा लगा दी गई कि भाई आपको भंडारे में रहना है तो आपको भंडारे में करना चाहिए। यानी जहाँ भी आपकी सेवाएं हैं, अगर आप अपने मन की गति को नहीं समझेंगे तो ये मन ही हम लोगों का दुश्मन है। परमार्थ के रास्ते पर और कोई अपना दुश्मन नहीं है। अगर हम आप अपने दुश्मन की चाल को पकड़ लिए कि ये मन हमको धीरे धीरे बहकाता रहता है, तो निश्चित है कि हम आप सफलता हासिल कर लेंगे। अगर मन की चाल को हम आप नहीं समझ पाए, तब तो प्रेमी भाई बहन जीवन धोखे में निकल जाता है। अब मान लीजिए हम आप जैसे गुरु दरबार में आए, सेवा में आए कि भाई चलो हम थोड़ी सेवा करेंगे, अब धूप कड़ाकी निकल गई तो अब मन धोखा देता है कि भाई बड़ी धूप है, अब इतनी धूप में हम कैसे सेवा करने जाएं। लेकिन आप खूब अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, अगर आप खेती का काम, किसानी का काम कर रहे हो, अगर आपने 10 मजदूर लगाया है, अगर समय आपका 3 बजे का आपने दिया है कि भाई 3 बजे आपको सेवा में आना,
यानी मजदूरी करने आना है। अगर मजदूर 3 बजे न आकर के 4 बजे आवे तब आप कितना नाराज़ हो जाएंगे। अब गुरु के काम के लिए हम आप ये बात सोच नहीं कहाँ पाते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ऐसे ही जब सेवाएं चलती थी, प्रेमियों के मन की गति को ठीक करने के लिए गुरु महाराज 2 बजे ही निकल जाया करते थे। बहुत कड़ाकी धूप भी रहती थी। अब गुरु महाराज के निकलने के बाद तब प्रेमी भी भागते थे कि गुरु महाराज पहुंच गए वहाँ सेवा में। अब ये चीज़ क्या है? ये मन की चाल है। अगर हम आप मन की गति को अब तक नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसे सत्संग में आते जाते रहे, सत्संग सुनते रहे, अब हम आप सोच रहे कि भाई हम सेवा कर रहे, तो ये समय हम लोगों का धोखे में जा रहा। आज ये मनुष्य शरीर का मौका है। आज हम आप थोड़ी सी धूप लगेगी भाग जाएंगे, बरसात होगी तब भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये कर्म करने का अधिकार मिल चुका है। लेकिन यही जीवात्मा जब हम आप गधे की योनि में पड़े रहे होंगे, अब खिलखिलाती धूप में पैर में रस्सी लगी रही होगी। अब हम आप कभी ध्यान से अगर देखें, गधा बेचारा पानी में भी पड़ा है, धूप में भी पड़ा है। अब पेट भरने के लिए बराबर वो धूप सहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, मौका तो मनुष्य शरीर का मिला, इसमें भी हम लोगों का समय 20 साल तो ऐसे ही खाने पीने सोने में, दुनिया के काम धंधे में, अब ये समय खेलने खाने में निकलता है। इसके बाद हम आप कमाई धमाई में समय बिता देते हैं, और जब ही बुढ़ापा आता है तो फिर शरीर ढल जाता है। तब हम आप कहते हैं कि हमसे तो भैया ये सेवा नहीं हो पा रही। अब फिर भी ये हम आप नहीं चेत पाए कि भाई सेवा अगर लगा दी गई, हम आप समय से हाजिर हो और समय से थोड़ी बहुत सेवा किए, थोड़ी बहुत हम आप आराम भी कर लिए, तो इससे हम प्रेमी भाई बहनों को दया मिलती रहती है। सेवा में हाजिर हो गए, हाजिरी लग गई, सेवा का काम चल रहा, मन देखा देखी करता है। जब आप सेवा में हाजिर रहेंगे, अगर कोई कर रहा, आप थोड़ा आराम कर लिए, फिर आपका मन कहेगा कि अरे भाई हम कब से बैठे हैं, अब वो देख रहे होंगे, चलो थोड़ा हम भी लग जाते हैं। ये मन है, मन देखा देखी का भी काम करता है। लेकिन हम आप अगर कहीं सेवा जिम्मेदारी के साथ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ किए, फिर वहाँ से चले गए दूसरी जगह, तो जो जिम्मेदार होंगे वो भी नहीं बोलेंगे, और आपको भी मन के अंदर डर नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपकी कहीं सेवा निश्चित है नहीं। तो आप थोड़ा बहुत किए तो जिम्मेदार भी नहीं बोलेंगे, चलो भाई कोई आदमी आया, थोड़ा किया, चला गया। इसीलिए सेवाओं की जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, ताकि लोग उस सेवा को जिम्मेदारी के साथ करें। जब हम आप गुरु का काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे, तब हमारी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार सद्गुरु बन जाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग इन सब चीज़ों पर जल्दी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये मन का काम है, मन की चाल है, दोष हमारा आपका नहीं है, क्योंकि हम आप तो जीवात्मा है। अब ये मन है, चाल चलता रहता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को जब गुरु दरबार में हम आप आते हैं, तो मन को मारने का बराबर प्रयास करना चाहिए। जब हम आप गुरु दरबार में आ गए, तो अपने घर परिवार में चाहे जितना अच्छा बिस्तर मिल जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर ज़मीन पर भी लेटना पड़े, तो गुरु महाराज की दया और मौज ही समझनी चाहिए। और प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही जब हम आप भंडारे में भोजन करने जाते, अगर भंडारे में जली रोटी मिल गई, या चावल थोड़ा सा अगर कच्चा भी मिल गया, या सब्जी अच्छी नहीं मिली, दाल अच्छी नहीं मिली, तो हम आप देखिए कितनी बातें करते हैं कि भाई यहाँ तो भंडारे में बढ़िया भोजन भी नहीं मिल पा रहा। सारा जीवन हम आप अपने घर परिवार में ही बिता रहे। घर परिवार में हम आप अच्छा चाहे जितना खा लें, लेकिन गुरु दरबार में आने के बाद भोजन की भी निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कह दिया कि भाई आज की सब्जी अच्छी नहीं थी, तो एक तरह से निंदा हो गई, फिर आप परमार्थ के राह से गिरेंगे और आपकी परमार्थी कमाई भी नहीं हो पाएगी। इसलिए सावधानी हर जगह रखा करिए। उसी तरह से सेवा में भी आप सावधानी रखा करिए। जब आप मन की चाल को पकड़ेंगे, तब थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, और ये मन फिर धोखा देता है। दिन भर हम आप समय से सेवा किए, शाम का समय हुआ, मन कहेगा हम थके बदे हैं, आज हमने दिन भर सेवा किया, तो फिर ये सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं करने देगा। मन कहेगा कि आज थके हैं, चलो आराम कर लेते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
ये चीज़ हम लोगों के लिए मुख्य है। सुमिरन, ध्यान और भजन ये जरूरी चीज़ है। अगर हम आप सेवा किए, सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं किए तो मन के ऊपर चोट नहीं पड़ती है, क्योंकि सेवा में मन बाहर की तरफ लगा रहता है। कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं, कुछ इधर उधर हम आप देख ताक लेते हैं, कुछ न कुछ अपने मन के अंदर मन की खुराक मिल जाती है। लेकिन जब आप सेवा करेंगे, सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठेंगे, आपकी बाहर की आंख बंद होगी, बाहर के कान बंद होंगे, तो उस समय मन आपका घबराएगा, क्योंकि मन बाहर की क्रियाओं में लगता है, अंदर की क्रिया में नहीं लगता। जबकि रास्ता अंदर चलने का है। अब जब अंदर चलने की बात आती है तब ये मन थक जाता है। दिन भर आप सेवा में लगे हैं, मन आपका नहीं थकता। अभी आपको अगर इधर उधर घूमने टहलने के लिए अगर भेजा जाए तो उसमें भी मन लग जाएगा। लेकिन देखिए, सुमिरन, ध्यान, भजन में अंदर चलने की बात जब आती है तब ये मन घबराता है। अगर हम आप इस राह पर आकर सेवा भी किए तो सेवा में काल भी दाव अपना लगा के रखता है। स्वामी जी कहते थे, काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ कराई। काल हमेशा सेवा में घुस करके अब हम जीवों का नुकसान करता रहता है। इसीलिए सेवा में भी हम आप जब भी रहें तो ये ध्यान रखा करें कि हम आप इधर उधर की बातचीत में नहीं, किसी की निंदा आलोचना में न रहें। हम आप बल्कि सद्गुरु का ध्यान करते रहें, मालिक का ध्यान हमेशा करें और सेवा करते रहें। निश्चित है कि अगर आपने मन लगा के सेवा कर लिया और सेवा करते समय आप अपना ध्यान सद्गुरु की तरफ रखेंगे, मन आपका उस दिन बड़ा रूखा फीका रहेगा। जब आप ध्यान भजन में बैठेंगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसा लाभ मिलेगा। मन रुकने का प्रयास करता है, तब मन थोड़ा बहुत रुकता है, ऐसा आपको आभास होगा। लेकिन सेवा में आप दिन भर हंसते बोलते रहिए, खूब आप सेवा करते रहेंगे, आप हंसते बोलते रहेंगे, शाम को ध्यान भजन में बैठेंगे, मन आपका रुकेगा नहीं। सत्संग में भी जब हम आप बैठते हैं तो मन अपनी खुराक चाहता है। जब सत्संग में कोई हंसी की बात आती है, कोई किस्सा कहानी हम आप सुनते हैं, उसमें हम आप हंस लेते हैं, ये मन की खुराक है। जबकि मन को मारने की ज़रूरत है। मन इस संसार से उदास हुए, मन लोगों से उदास होने लगे, मन के अंदर ये भावना पैदा होने लगे कि हकीकत में मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ी बहुत जब हम सेवा कर रहे, यही हमारे काम आएगा। सद्गुरु हमको मिल गए, हम सद्गुरु को किसी तरह से खुश कर लें ताकि गुरु महाराज हमारी जीवात्मा का कल्याण कर दें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जब आए तो अंदर ले चलने का काम किए। हम जीवों को अंदर ले चलना चाहे, लेकिन ये तो बाहरी रूप से जो महापुरुष सेवा करवाते हैं, ये इसलिए कि जब हम आप सेवा करेंगे तो थोड़ा बहुत मन इधर की तरफ लगे। लेकिन उसमें भी सेवा करते समय भी हम आप जब इधर उधर में बातों चीतों में रहेंगे, निश्चित है कि शाम को सुमिरन, ध्यान, भजन में मन नहीं लगेगा। ये मन अंदर चलना नहीं चाहता है। और महात्मा जो भी आए, हम जीवों को अंदर ले चलना चाहे, बाहर की क्रियाओं में फंसाने की कोशिश महात्मा कभी नहीं करते। जैसे आप दिन भर सेवा करें, अगर आज आपसे कह दिया जाए कि भाई दिन भर सेवा करने के बाद आप शाम को 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाइए और आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव का कीर्तन गाइए। अगर आपको गाने के लिए कह दिया जाएगा तब आपका मन लगेगा, आप जय जय गुरुदेव गाते रहेंगे, मन उसमें लग जाएगा, क्योंकि बाहर की क्रिया है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अंदर की क्रिया में जबान भी नहीं हिलती है, आँख कान जबान बंद रहती है। अब अंदर में जब हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन करते हैं तब ये मन घबराता है। आप वाणी से जय गुरुदेव गा के बोलेंगे, धुन तर्ज लय में बोलेंगे, मन नहीं घबराएगा। 2-4 घंटा आप बोलते रह जाए। लेकिन अगर आपको बैठा करके कह दिया जाए कि आप जबान बंद रखिए, जीभ ना हिले और आप जय गुरुदेव अंदर अंदर बोलिए, जब ये आंखें बंद रहेंगी फिर मन घबराता है। ये मन अंदर चलना नहीं चाहता है। और जो भी महापुरुष इस धरती पर आए, हमेशा हम जीवों को अंदर ले चलना चाहे, लेकिन ये चलने की कोशिश मन जल्दी करता नहीं। जब इसी धरती पर कबीर साहब आए, काशी में जब सत्संग कबीर साहब लोगों को सुनाया करते, वहाँ धीरे धीरे भीड़ होने लगी। जब प्रचार प्रसार होने लगा, बहुत से लोग आने लगे,
अब कबीर साहब की चारों तरफ शोहरत होने लगी। तो काशी के कुछ विद्वानों ने अब ये सोचा, कुछ लोगों ने कहा, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनसे लोगों ने कहा कि काशी में इतने कबीर की चर्चा है और वो जुलाहे का काम करता है और आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं, फिर भी आपका नाम, आपकी चर्चा नहीं है, तो आप एक बार उससे शास्त्रार्थ करके कबीर को हरा दीजिए ताकि आपकी शोहरत हो जाए, आपका नाम हो जाए। कबीर तो छोटी जाति का जुलाहा है, उसका नाम हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कोई जाति पाति से बंधे नहीं होते, लेकिन हम अज्ञानी जीव इसी में कहीं न कहीं धोखा खा जाते हैं। कबीर साहब अंदर चलने की बात बताया करते थे, लेकिन उस समय काशी के विद्वानों को भी बुरा लगता था, क्योंकि अंदर मन चलना चाहता नहीं, महात्मा ले जाना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों से बराबर कहा करते थे कि आप सुमिरन कभी नागा मत करना। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, अगर आपने एक दिन सुमिरन नागा किया तो 1 महीना आप पीछे जाएंगे। अब ये चीज़ हम आप अगर अपने जीवन में समझें, महात्मा जो भी वचन कहते हैं कोई न कोई राज रहस्य होता है, मन है जल्दी मानता नहीं। जब काशी के विद्वान, अब वो जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा ठीक है हम कबीर से शास्त्रार्थ करेंगे। कबीर साहब के पास उन्होंने खबर भिजवा दी कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने फला दिन को आएंगे। कबीर साहब बड़े चिंता में बैठे, क्योंकि महात्मा व्यर्थ में अपना समय कभी नहीं गवाते, महात्मा व्यर्थ की बातों में कभी नहीं फंसते। कबीर साहब सोचने लगे कि आखिर वो आकर के हमसे बात करेंगे तो मेरा समय व्यर्थ में जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उनकी बेटी कमाली थी, जब अपने पिता को कबीर साहब को उदास देखी तो उसने पूछा कि पिताजी आप आज इतने उदास क्यों दिख रहे। तब उन्होंने बताया कि पंडित जी आ रहे, वो हमसे शास्त्रार्थ करना चाह रहे, अब वो हमारा समय बेकार में जाएगा। तो बेटी कमाली ने कहा पिताजी आप अगर हमको आदेश दीजिए तो मैं उनको रोक सकती हूँ। बड़ी बुद्धिमान थी। अब उस समय पिता ने, कबीर साहब ने कहा बेटी तुम उनको जैसे चाहो रोक लो। अब देखिए उस दिन, जिस दिन पंडित जी को आना था शास्त्रार्थ करने के लिए, कबीर साहब की बेटी कमाली घर से निकली और वो जाकर के पत्थर के 2-3 टुकड़े लाल कपड़े में बांध करके अपने सर पे रख ली और जिधर से पंडित जी का आना हो रहा था उसी रास्ते से फिर वो लौट करके धीरे धीरे आ रही थी। फिर पंडित जी भी उसके पास में आ गए। गांव थोड़ी ही दूर पर दिख रहा था तो पंडित जी उसी लड़की से पूछे कि कबीर का घर कौन सा है। तो बेटी कमाली बोली ये सामने जो दिख रहा वही उनका घर है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये तुम क्या लेके जा रही हो। तब वो बताई कि आज एक पंडित जी पिताजी से शास्त्रार्थ करने आ रहे, तो मैं ये शिल्टन शास्त्र लेके जा रही हूँ। अब वो पंडित जी जब सुने तो कभी शिल्टन शास्त्र का नाम ही नहीं सुने थे। सोचने लगे क्या कि ये कौन सा शास्त्र है, अब अगर इसमें वो हमसे पूछ लेंगे तो हम तो कोई बात बता ही नहीं पाएंगे। बहुत से शास्त्रों का नाम उन्होंने सुना लेकिन उसका नाम ही नहीं सुने थे। पंडित जी वहीं रुक गए। बेटी कमाली धीरे धीरे चली गई। पंडित जी सोचने लगे कि अगर हम जाएंगे तो हम शिल्टन शास्त्र का नाम सुने ही नहीं है, तो उसके विषय में हम बात क्या करेंगे, मेरी हार हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए पंडित जी फिर वापस चले आए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर तौर तरीका भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि महात्मा के साथ में रह करके, महात्मा के करीब आ करके, गुरु को हम आप पा करके अगर गुरु के वचन वाणियों का ध्यान नहीं दे पाए तो महात्मा अपना भी समय व्यर्थ में नहीं गंवाते। और महात्मा व्यर्थ के जो जीव, यानी जो जीव महात्मा से जरा सा भी प्रेम नहीं रखते, जरा सा भी उनके प्रति आस्था नहीं होती, भले वो जीव महात्मा के पास आते जाते रहें, अगर भाव न तो सेवा का है, भाव न तो सुमिरन ध्यान भजन का है, न तो भाव दर्शन का है, तो ऐसे जीवों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। महात्मा दया देने के लिए ही हम जीवों से सेवा भी करवाते हैं, हम जीवों से सुमिरन ध्यान भजन भी करवाते हैं, हम जीवों को दर्शन भी महापुरुष इसीलिए देते हैं ताकि हम जीवों को लाभ मिलता जाए। इसलिए इस राह पर अपने भाव को थोड़ा ऊंचा बढ़ाना है,
हालांकि मन जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि भाई हम अपना समय सेवा में जरूर देंगे। जहाँ जहाँ सेवाएं आपकी लगाई जाएं, आप अपनी अपनी सेवाओं को जिम्मेदारी समझ करके किया करिए। अगर आप आए, अब 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप केवल घूम टहल रहे और इधर उधर में समय बिताए, तो महात्मा को काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब आप कुछ काम करेंगे तब तो महात्मा आपको दया देंगे, यानी आप सेवा करेंगे तब। अगर आपने सेवा नहीं की तो महात्मा तो चाहे तो अपना काम ढेले पत्थर से भी करा लें, पशु पक्षी से भी काम करा लें। अब लेकिन हम आप ये चीज़ नहीं समझ पाते कि महापुरुष हम लोगों से सेवा क्यों करवाते हैं। कराने का यही कारण है कि हम जीवों का काम महापुरुष बनाना चाहते हैं। वैसे महात्मा सब कुछ अपना कर लेते हैं। यही काशी गंगा की रेती पर जब गुरु महाराज ने यज्ञ किया, बहुत लंबा चौड़ा मैदान, और उसमें गुरु महाराज ने ये बिजली के जो खंभे बालू में गड़े हुए थे, वो खंभे बिल्कुल खड़े रहे। कितने आंधी तूफान भी आए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक प्रेमी गुरु महाराज से एक बात पूछने लगे, कहने लगे कि मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम और ये देखा और मुझे बड़ी खुशी हो रही, लेकिन एक आश्चर्य मुझे ये लग रहा कि ये खंभे बालू में टिके हैं, ये जरा सा भी हिले भी नहीं। अब उनको बहुत अच्छा लगा। तो देखिए गुरु महाराज ये बात बताए कि ये जो खंभे हैं, अब ये बालू की वजह से तो टिके नहीं। गुरु महाराज ने कहा हर खंभों को पकड़ करके प्रेत खड़े हैं, यानी भूत प्रेत भी महापुरुष का काम करने के लिए वो निरंतर तैयार रहते हैं। आज हम आप जितनी सेवा नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा महापुरुष उनसे सेवा ले लेते हैं। अब हमको आपको मौका देते हैं, अगर हम आप उस मौके का लाभ नहीं उठा पाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए अगर आए, अगर 20 दिन के लिए भी आए, अगर हम आप सेवा का लाभ नहीं उठा पाए, अगर गुरु दरबार में यहाँ हम आप पड़े भी रहे, यहाँ रह करके सेवा नहीं कर पाए, तो फिर प्रेमी भाई बहन दया दुआ के हम आप पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब हम लोग अपने को सेवा में लगाए रहेंगे तो ये मन हम लोगों का इधर उधर कोई फितरतबाजी नहीं करेगा, वरना ये मन है हमेशा गिराने का काम करता है। तो मन की चाल से संभलने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग दया के पात्र बनते जाएं और ये मानव तन हम लोगों का पाना सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लगी हो तो आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़